हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विष के दांत। ठीक है, हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सब्जेक्टिव देख लिए थे जिसके लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये हमारा ज्ञान सीरीज है और इस सीरीज में हम लोगों ने शुरू किया है कि जितने भी चैप्टर हैं हिंदी के उस सब का सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा। ठीक है, तो हमारा अभी चैप्टर दूसरा है, इसलिए चलिए इसका सब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो जो हमारा पहला सवाल है, विष के दांत के शीर्षक कहानी का नायक कौन है? शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तो ठीक है, देखते हैं उत्तर। विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी से अहंकार को नहीं सहन करता, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है। वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। कहानी संपूर्ण मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। इस विष के दांत के नायक कौन है? मदन है। ठीक है, दूसरा सवाल, खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विष के दांत के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। यानी जो कहानी है उसको स्पष्ट रूप में समझाना है। ठीक है, विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी की सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी के लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ी ही सार्थकता शीर्षक है। ठीक है, आगे लिखा है, अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह और ओज और आग का परिचय दिया, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा। ठीक है, अगला सवाल है, कासू का चरित्र चित्रण कीजिए। कासू का, ठीक है, देखते हैं। कासू समृद्ध पिता का शोक लड़का था। माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया। वह जिद्दी स्वभाव का था, उसके मन में जो आता वही करता और उसमें अहंकार आ गया था। है ना, यह कासू का क्या था? चरित्र था। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन? तर्कपूर्ण उसका उत्तर दीजिए। पहले ही हमने देखा कि इस कहानी का नायक कौन है? मदन है। अब उसकी थोड़ी सी कहानी समझते हैं, आखिर वो कैसे है, इसका तर्क हमें देना है। हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस पूरे कहानी में पूरे पात्र में मदन का ही जो है महत्व सर्वोपरि ऊपर बतलाया गया। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन है। ठीक है, इसमें मदन का ही चरित्र है सबसे अधिक प्रभावशाली। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना की उसने, वह भी संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल क्या है। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेद भाव को अपने शब्दों में वर्णन करना है। सेन साहब के घर में बच्चों का जो पालन पोषण हो रहा था लिंग आधारित, उसमें अपना भाव हमें रखना है। ठीक है, तो अपना भाव हमें रखना उत्तर के रूप में। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी और उनका एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग अलग नियम था, अलग शिक्षा थी, है ना, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा थी। ठीक है, अगला सवाल, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकारक क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। यानी वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप पर कोई अत्याचार करे तो उसका विरोध करना कोई पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी केवल छू देने से तथाकथित अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, और अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है।
यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। अगर आप पे कोई अत्याचार करे तो आप भी उसका मुकाबला करिए, यह पाप नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण ऐसे प्रमाण उपस्थित करे, ऐसे कुछ प्रमाण हमें उपस्थित करने हैं। ठीक है, तो विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर की कार, बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली है। उनके लड़कियों के गुणों की चर्चा, सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग्य ही है। ठीक है, अगला है विष के कहानी का सारांश लिखना है। विष के दांत की कहानी का हमें क्या करना है, सारांश लिखना है। इस पूरे पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, नोट कर लेना है, और हो सकता है कि 5 नंबर का ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, समझते हैं क्या है। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। सेन साहब को अपनी कार पर क्या था, बड़ा नाज था। घर में ऐसा कोई न था जो गाड़ी तक बिना इजाजत फटके, मतलब ऐसा कोई नहीं था जो गाड़ी के पास जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी। ठीक है, पांचों लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरशः पालन करते थे। जो पांचों लड़कियां थी सेन साहब की, वो माता पिता का कहना मानती थी, लेकिन जो लड़का था उनका वो कहना नहीं मानता था। ठीक है, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर कोई नियम लागू नहीं हुआ, और कहते हैं कि जो खोखा था वो बिल्कुल बुढ़ापे के उम्र में शायद उसने जन्म लिया होगा, तो उस पर कोई उतनी जुर्म नहीं किया गया, नियम नहीं लगाया गया। ठीक है, न होता था। अतः गाड़ी को खतरा तो था इसी खोखा से, अर्थात कासू से। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि खोखा को सेन साहब क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। ठीक है, आगे समझते हैं। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। सेन साहब जब अपने मित्रों से मिलने जाते थे तो अपने बेटों की जो काबिलियत है, अपने बेटे का काबिलियत, वो किससे चर्चा किया करते थे? मित्रों से चर्चा किया करते थे। ठीक है, एक दिन मित्रों ने गप्पों और काशों के गुणगान से उठे ही थे, और बाहर पुल गुपाड़ा सुना। ठीक है, बाहर क्या सुना? पुल गुपाड़ा सुना, और निकले तो देखा कि गिरधरी की पत्नी से सोफर उलझ रहा है। क्या हो रहा है? सोफर उलझ रहा है, और उसका बेटा मुदन सोफर पर झटक रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कहानी क्या। सोफर ने कहा कि मदन की गाड़ी छह रहा था। ठीक है, और मना करने पर उधम मचा रहा था। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी, अपनी किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, और अपने बेटे को संभालो। यानी जो गिरधर लाल थे वो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम किया करते थे, और गिरधर लाल का ही जो था मदन बेटा था। ठीक है, उनको बुलाकर और कहा कि तुम अपने बेटे को संभालो, वरना कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो घर आकर गिरधर ने मदन को खूब पीटा। जब गिरधर घर आए तो किसको खूब पीटा? मदन को पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। ठीक है, कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू को देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी हुई थी, बस आदतवश वह हाथ चला दिया। अगर मदन ने क्या किया कि लट्टू नहीं दिया खेलने के लिए, तो उस कासू ने यानी खोखा ने मदन पे हाथ चला दिया, क्योंकि उसकी आदत थी। तो मदन भी पील पड़ा और मार कर कासू के दांत तोड़ दिए। तो मदन भी गुस्से में आ गया, और उसने क्या कर दिए? कासू के दांत तोड़ दिए। देर रात तक मदन घर नहीं आया। जब लड़ाई हुई तो देर रात तक मदन घर नहीं आया, और सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी में हुआ दिया, और आउट हाउस से भी जाने को हुक्म दे दिया। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया, और गिरधारी उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु साहस उसका चेहरा बदल गया। क्या हुआ? किंतु उसका साहस चेहरा बदल गया। ठीक है, उसके सदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा। यानी गिरधर जब मारने जैसे पहुंचा अपने बेटे को, तो बेटे के साहस को देख करके उसने उसको पीटा नहीं, और शाबाश बेटा कह करके उसको अपने गोदी में उठा लिया। एक मैं हूं
और एक तू है जो खोखा के दो दो दांत तोड़ दिए। तो अब यहाँ पे सवाल बनता है कि खोखा के कितने दांत टूटे गए थे, यानी दो दांत तोड़े थे। किसने तोड़े थे? मदन ने। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी ने विष के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफेद पोशी और भीतर लड़के लड़कियों के विभेद में भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधारी की हीन भावना और उसके बीच अन्याय अन्याय और प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहसी के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बखूबी दर्शाया गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे। और ये कहानी ये बिल्कुल ही अच्छी कहानी है, जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। तो इस कहानी के जितने भी क्वेश्चन थे हमने बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से कर लिया है। ठीक है, इसका पीडीएफ मेरे चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।